हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। भाई आज हम लेकर आए हैं आपके लिए दोहे। आप डेली एक ना एक दोहा ज़रूर देखते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, ये दोहे आपको बहुत कुछ आपके रियल लाइफ में किस तरीके से व्यवहार करना है ये तो सिखाते ही सिखाते हैं, लेकिन आपकी भाषा यानी कि जो आप बोलते हैं और जो आप लिखते हैं, इन भाषा को भी सुधारने का काम बहुत हद तक कर रहे हैं। ये दोहे जो हैं वो बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातों को समझा रहे हैं, वो बातें जो हमारे वास्तविक जीवन से संबंधित होती हैं। अब जैसे कहते हैं ना कि गागर में सागर भर दिया, गागर अर्थात घड़ा। अब उस घड़े में सागर समा सकता है? आप ये बताओ। नहीं, सागर तो अथाह है। इस पृथ्वी का 70% जो वो भाग है वो सागरों से ही घिरा हुआ है, हम सभी जानते हैं। तो क्या एक छोटे से मटके में वो सागर आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता, कदापि नहीं आ सकता। लेकिन ये बात कही क्यों कही? ये बात इसलिए कही गई कि जहाँ पर बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बातों को कहने या समझाने का की बात करी जाती है, तो उस जगह पर ये बात आपकी ये सूक्ति बिल्कुल सही होती है। और दोहों में यही चीज़ समझाई गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं कबीर दास और रहीम दास जी के दोहे करवा रही हूँ, बराबर आपको जो है मिलते हैं ये दोहे। इन दोहों में आप देखिए सिर्फ दो दो पंक्तियाँ हैं, लेकिन उन दो पंक्तियों में आपको उदाहरण भी मिल रहा है, मतलब एक प्रत्यक्ष उदाहरण जो हमारे रियल जीवन में घटता रहता है, चाहे दिए के माध्यम से हो, चाहे खीरे के माध्यम से हो, चाहे सुई के माध्यम से हो, हिरन के माध्यम से हो, पानी के माध्यम से हो, कीचड़ के माध्यम से हो, कोई भी जो चीज़ें हम अपने रियल लाइफ में देखते हैं वो एक पंक्ति में उदाहरण रहता है। और एक पंक्ति में जो कवि होते हैं जिस बात को हमें समझाना चाह रहे हैं वो बात कह देते हैं। अब देखिए हुई ना कि दो इतनी बड़ी बड़ी बातें आपको सिर्फ कुछ शब्दों में, मुश्किल से मुझे लग रहा है 10 या 12 शब्दों में वो समझा देते हैं। दो पंक्तियां भी पूरी पूरी नहीं होती, 10-12 शब्दों में वो हमको, मैक्सिमम मैं बोल रही हूँ 10-12 शब्दों में वो समझाते हैं। तो यहाँ पर बहुत कम शब्दों में बहुत ज़्यादा बात कही गई है। अब यही बात एप्लीकेबल कब होती है? जब हम एग्ज़ाम्स के दौरान लिखने की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास शब्द लिमिट होती है। शब्द लिमिट में कम शब्दों में हमें बहुत सारी बात बयां करनी है, तो आप ये हुनर यहाँ से भी सीख सकते हो, ठीक है। या इन दोहों का इस्तेमाल सही सिचुएशंस में कर सकते हो, जहाँ मान लीजिए आपसे अनुच्छेद लिखने को आया, आप उस जगह जो है वहाँ पर इसको आप अप्लाई कर दो, ठीक है। नहीं तो जब हम लोग कहीं पर बातें करते हैं, जैसे आप लोग बहुत सारे स्कूल में, कॉलेजेस में स्पीच दी जाती है या कुछ भी होता है, उस जगह आप इन दोहों को बोल सकते हो। तो आपकी जो स्पीच है, आप किसी से वार्तालाप कर रहे हो तो वो बहुत प्रभावशाली हो जाती है। जो सुनने वाला है यानी कि जो श्रोता है उस पर आप असर छोड़ पाते हो, ठीक है ना। तो बस इन दोहों को आपको इसीलिए ध्यान से देखना है। हम सिर्फ इनको इसलिए नहीं करा रहे हैं कि आपके एग्जाम में आ जाएंगे, आप ये कर दोगे। आप अपनी रियल लाइफ में भी इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बोलने में कर सकते हो, या इन चीज़ों से सीख कर इन जैसी आदतें आप अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हो। बहुत सारी चीज़ें, इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। तो चलिए आज भी हम कुछ दोहे देखेंगे। आज हम दो दोहे देखेंगे रहीम दास जी के। किनके देखने वाले हैं? रहीम दास जी के। दोहा संख्या है आज 43 और 44, यानी कि 43 और 44। तो 43 में हमसे क्या कह रहे हैं रहीम दास जी? देखिए, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो लगे बड़े अंधेरो हुए। तो जो बच्चे पढ़ रहे होंगे वो अभी तक ध्यान से देखिए कि ये वाला दोहा आपके लिए अलंकार में इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार, जहां पर एक शब्द के साथ दो अर्थ चिपके हुए हैं। यहां पर आप देख रहे हैं, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बड़े अंधेरो हुए। तो यहाँ पर सेकंड पंक्ति बारे और बड़े, इसमें श्लेष अलंकार दिया गया है। कैसे? अभी देखिए, ठीक से समझिएगा इनको। अब रहीम जी कहते हैं, क्या कहते हैं? जो रहीम गति दीप की, क्या कहेंगे? रहीम जी कह, पहले हम अर्थ समझ रहे हैं फिर आश्रय समझेंगे। रहीम जी कहते हैं जो गति यानी कि दीप का जो स्वभाव होता है, कुल कपूत गति सोए, तो घर का जो बेटा होता है उसका भी सेम वैसा ही स्वभाव होता है।
जैसा दीपक होता है वैसे ही घर का जो लड़का होता है, बेटा होता है, उसकी भी वैसी ही गति होती है, वैसी ही सिचुएशन होती है। कैसा? देखिए, बारे उजियारे लगे यानी कि बढ़े तो उजियाला होता है, बड़े अंधेरो होए, और अगर जो है अपनी पर उतर आए तो जो है वो पूरे घर में अंधियारा कर देता है। कैसे? अब ये तो अर्थ था, अब आश्रय समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले दीपक को समझिए। घर में हम दीपक क्यों जलाते हैं? हम उजाले के लिए जलाते हैं। तो घर में जब दीपक जलता है तो जब अंधेरा हुआ, हमने उसको जलाया, तो वो क्या कर रहा है, जब उसको जब जलाते हैं तो उसकी लौ बहुत आराम से, शांति से जलती है और घर में उजियाला होता है। ठीक है। उसके बाद जब वो बुझने को आता है, जब बुझने को आता है, तेल कम हो जाता है ना, तो देखिए उसकी लौ बहुत तेज हो जाती है और बहुत ज़ोर से फड़फड़ाने लगती है। ठीक है। तो अगर उसमें ज़रा सी असावधानी करी जाए तो वो आसपास कहीं पे भी आग पकड़ सकते हैं और पूरे घर को खाक कर सकता है। ठीक है। तो मतलब जहां वो हमको उजाला दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो पूरे घर को आग लगाकर अंधकार भी कर सकता है। अब इसी तरीके से घर का जो कुल दीपक अर्थात बेटा होता है, वही अर्थात बेटा जब तक बचपन में है उसके खेल कूद सब कुछ बड़े अच्छे लगते हैं। ठीक है। बहुत प्यारा लगता है, क्यूट लगता है, सब कुछ लगता है, सब लोग उसे प्यार करते हैं। ठीक है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है और अगर गलत संगति में पड़ जाए तो उसके किए गए कर्मों के कारण पूरे खानदान का नाम मिट्टी में मिल जाता है। ठीक है ना। तो मतलब वहां जैसे दीपक के साथ भी थी, असावधानी होगी तो वो आसपास आग पकड़ लेगा, है ना। हर बार तो आग नहीं पकड़ता, लेकिन असावधानी घटोगे, मान लो उसके साथ कोई कपड़ा है, अगर पास में रहेगा तो वो आग पकड़ लेगा। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है कि जो घर का बेटा है, अगर उसके साथ असावधानी हो अर्थात वो बुरी संगति में पड़ जाए तो वो पूरे घर की इज्जत को डुबो सकता है, होता है। ठीक है। यही चीज यहाँ पर उन्होंने दीपक और कुल के बेटे के साथ किया है। अब यहाँ पर बारे, बारे मतलब होता है दीपक का बढ़ना, यानी कि दीपक का जलना और बच्चे का बचपन, लड़के का बचपन, ये चीज सिमिलर करी है। और बढ़े का मतलब क्या होता है? दिया का बढ़ना और बच्चे की बुरी संगति में पड़ना। ठीक है। तो ये दो चीजें यहां पर समझाई है, इसीलिए यहां पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक। अब इसका मैंने अर्थ भी समझा दिया, आश्रय भी समझा दिया। अब देख लेते हैं भावार्थ। दीपक तथा कुल में पैदा हुए कुपूत की गति एक सी होती है। ठीक है। कुल का जो कपूत होता है, पूत का मतलब होता है अच्छा बेटा, और कपूत का मतलब क्या होता है? जो बुरा बेटा, जो बुरी संगति में पड़ गया। ठीक है। दीपक जलाया तो उजाला हो गया और बुझा दिया तो अंधेरा ही अंधेरा। ठीक है। वो क्या है, अगर उसको हम बुझा देते हैं तो अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है, अर्थात जब वो लौ बहुत तेज होती है तो उस जगह पर। कुपूत बचपन में तो प्यारा लगता है और बड़े होने पर बुरी करतूतों से अपने कुल की कीर्ति को नष्ट कर देता है। तो यहाँ पर दीपक और बेटे, इन दोनों को सिमिलर करने की कोशिश की गई है। अच्छा, अब बात ये आ जाती है कि भाई इस दोहे को हम प्रयोग कहाँ कर सकते हैं? तो इस दोहे को प्रयोग करने का सबसे अच्छा तरीका है जहां आप किसी को बुरी संगति में देखते हो, उस जगह आप इसे बिल्कुल प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं दोहा संख्या 44। जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? पहले हम क्या करेंगे? हम अर्थ करेंगे, फिर आश्रय करेंगे, भावार्थ करेंगे, और फिर उसके बाद इस दोहे का हम इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं ये देखेंगे। ठीक है। तो चलिए देखिए क्या है। सबसे पहले हम अर्थ को देख रहे हैं, लाइन वाइज जो शब्द दिए गए हैं उनके अर्थ को समझेंगे। जे गरीब पर हित करे, रहीमदास जी कहते हैं जो लोग गरीबों की भलाई करते हैं, गरीबों का सम्मान करते हैं, गरीबों की इज्जत करते हैं, ते रहीम बड़ लोग, वे लोग बहुत बड़े होते हैं। ठीक है। ये क्या होते हैं? वे लोग बहुत बड़े होते हैं। कहाँ सुदामा बापुरो, अब क्या कह रहे हैं कि जो क्या कहते हैं, कहाँ जो है, कहाँ सुदामा, गरीब सुदामा, बापुरो मतलब गरीब, गरीब सुदामा कृष्ण मिताई जोग, और कृष्ण ने उनसे अपनी मित्रता निभाई। कहाँ गरीब सुदामा और उनके साथ श्री कृष्ण ने अपनी मित्रता निभाई थी।
अब चलिए, ये तो अर्थ था, अब इसका आप आश्रय समझिए। यहाँ पर पहली पंक्ति में वो बात को समझा रहे हैं, कह रहे हैं इस संसार में लोग बहुत स्वार्थी होते हैं। क्या होते हैं? बहुत स्वार्थी होते हैं। जिन लोगों के पास पैसा होता है उनसे बहुत अच्छी अपनी दोस्ती निभाते हैं, सब कुछ उन्हें अपना समझते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग गरीब होते हैं उन्हें कभी भी अपना नहीं समझते, उनसे बात करना, उनसे किसी भी तरह के रिश्ते रखने के लिए जो यहाँ संसार के लोग होते हैं वो नहीं रखना चाहते, क्योंकि भाई गरीब लोगों से कोई फ़ायदा नहीं। तो उसी पर रहीमदास जी कहते हैं कि जो लोग गरीब के साथ अपनी मित्रता को निभाते हैं, यानी कि मान लीजिए हमारा कोई एक दोस्त बहुत अमीर है और कोई दोस्त गरीब है, तो मित्रता में तो अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती ना। हम मान लीजिए हम किसी भी सिचुएशन में कुछ भी हैं, अगर मेरा एक दोस्त गरीब है तो हमें अपनी मित्रता उसके साथ निभानी है, उसे जब ज़रूरत हो तो हमें उसकी हेल्प भी करनी है। तो जो लोग, क्या दिया है, जो लोग गरीबों का हित करते हैं, उनके साथ अपनी मित्रता को निभाते हैं, उनकी भलाई करते हैं, वे ही सही में बड़े लोग और अच्छे लोग कहलाते हैं। संसार में तो बड़े बड़े वो नहीं कहलाते कि जो अमीर हैं, वे कहलाते हैं जो गरीबों के साथ अच्छा करते हैं। अब इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा था, श्री कृष्ण जो हैं वो द्वारिका के राजा थे। पहले तो मथुरा के हुए, फिर द्वारिका उन्होंने बसाई, द्वारिका के राजा बने। लेकिन जब उनके गरीब मित्र सुदामा आए तो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि उन्हें पहचानने से मना कर दिया, उन्होंने तुरंत पहचाना और उनकी बहुत अच्छी आवभगत करी, सब कुछ किया हैं। और वापस जाते समय उन्होंने कुछ दिया नहीं था, लेकिन जब सुदामा अपने गांव पहुंचते तो देखते हैं उनके गांव का पूरा नक्शा बदल चुका होता है, उसे कितना अच्छा कर दिया होता है ना कि होता है वही चीज़। तो श्री कृष्ण इतने बड़े राजा थे, सब कुछ थे, लेकिन तब भी उन्होंने अपने गरीब मित्र सुदामा के साथ अपनी मित्रता को निभाया था। तो यहाँ पर मित्रता और संबंध कभी भी अमीर और गरीब देखकर नहीं बनाए जाते हैं। हमारे मित्र हैं तो हमें उनके साथ चाहे जैसा हो वैसा रिश्ता निभाना, मतलब उनके साथ अगर हमारी दोस्ती है या हमारी रिश्तेदारी है, हमें निभाना चाहिए। उनको कभी ये इस हिसाब से नहीं निभाना चाहिए कि वो अमीर है तो उनके साथ हम निभाएंगे, वो गरीब है तो उनके साथ हम नहीं निभाएंगे। चलिए भावार्थ देखते हैं। रहीम कहते हैं कि जो गरीब से प्रेम करे, उनका हित करे, वही बड़े लोग होते हैं। इस संसार में धनी व्यक्तियों से ही प्रेम करने वाले लोग होते हैं, गरीब से प्रेम करने वाले तो कुछ ही महान लोग होते हैं। जिस प्रकार कृष्ण ने अपने गरीब मित्र सुदामा से मित्रता निभाई थी। तो यहाँ पर भगवान प्रभु श्री कृष्ण का उदाहरण दिया गया है कि वो इसलिए बड़े नहीं थे कि वो प्रभु थे, कि वे राजा थे, उन्होंने सबको एक समान समझा, इसलिए वो बड़े थे। ठीक है ना। कोई भी ईश्वर ले लीजिए, किन्हीं की भी बातें, तो उनके आप जब उनके चमत्कार, उनके कार्यों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने सबको समान समझा, किसी को अमीर गरीब के हिसाब से किसी का मान सम्मान या हित नहीं किया। अब बात आती है कि भाई इस दोहे का हम प्रयोग कहाँ करें। जहाँ कहीं पे भी आप इस तरह का पक्षपात होता हुआ देखें, अमीरी गरीबी का, तो उस जगह पर आप ये वाला दोहा बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये थे हमारे आज के दो दोहे, जिनके माध्यम से हमने बहुत सारे नीति को सीखा, यानी कि जीवन मूल्यों को सीखा कि हमें किस तरीके से अपने जीवन में व्यवहार करना चाहिए। ठीक है। तो चलिए फिर से लेकर आऊंगी कुछ दोहे, और आप भी सीखेंगे और हम भी सीखेंगे बहुत सारी बातें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।